जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायवा संहिता उत्तर भाग 11वां अध्याय। भगवान सदाशिव बोले, हे देवी, अब मैं विद्वान ब्राह्मणों तथा अन्य धर्म वालों का कर्म कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। विद्वान ब्राह्मण को 3 बार स्नान, हवन, पूजन, दया, सत्य, संतोष, अहिंसा, श्रद्धा, पढ़ना पढ़ाना, दान देना और लेना आदि विधियों का पालन करना चाहिए। यह सब उनका वर्ण धर्म है। दूषित वस्तु कभी भूल कर भी मुझको अर्पण नहीं करनी चाहिए। योगियों एवं ब्रह्मचारिणियों को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी की रक्षा करते हुए सदा सत्य भावना व श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। क्षत्रियों के लिए दान लेना निषेध है। उन्हें ना तो किसी को पढ़ाना ही चाहिए और ना ही आचार्य बनकर यज्ञ ही कराना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करनी चाहिए। संग्राम में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। दुष्टों पर अपना आतंक रखना चाहिए। सेना की रक्षा करनी चाहिए। गुप्तचरों द्वारा देश की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भस्म धारण करनी चाहिए और प्रेम से मेरा ध्यान लगाना चाहिए। मेरे वैश्य भक्त को गौ की रक्षा करनी चाहिए। व्यापार तथा खेती आदि करना और उसके साथ साथ ही मेरा पूजन करना चाहिए। यही उसका धर्म है। शूद्र का धर्म है कि वह तीनों वर्णों की सेवा करते हुए मेरा पूजन करता रहे। गृहस्थियों के लिए केवल अपनी धर्म पत्नी का सेवन करना ही धर्म है। ब्रह्मचारियों का धर्म है ब्रह्मचार्य का पालन करना। नारियों का धर्म है अपने पति की सेवा करना। पति की आज्ञा के बिना मेरा पूजन करने वाली स्त्री सीधी नरक को जाती है। अतः स्त्रियों को मेरा पूजन अपने पति की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। स्त्रियों का धर्म है व्रत, दान, तप, शौच, भूमिशय्या, रात्रि में भोजन करना, ब्रह्मचर्य से रहना एवं भस्म तथा जल से स्नान करना, शांति, मौन, क्षमा, दुष्टों से दूर रहना, अष्टमी, नौ, चतुर्दशी, पूर्णमासी एवं एकादशी तिथियों में निराहार व्रत, मेरा पूजन इत्यादि इत्यादि। हे कल्याणी, सब धर्मों का सार तो सदा मेरा ध्यान तथा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। मेरा ध्यान तथा मेरे मंत्र का जाप करने से सब सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 12वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने श्री उपमन्यु से कहा, प्रभु, मैं अब आपसे पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनना चाहता हूँ। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, इस मंत्र की महिमा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। मैं केवल संक्षेप में ही कहूँगा। वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में इस मंत्र की महिमा आई है। इसमें अल्प अक्षर है और इसका अर्थ विशेष है। यह मंत्र भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करता है। इसका उच्चारण बड़ी सरलता से हो जाता है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मंत्र है। केवल प्रवण मंत्र में भगवान सदाशिव सर्वव्यापक रूप से स्थित हैं, पर 6 अक्षर वाले ओम नमः शिवाय इस मंत्र में शिवजी पंच ब्रह्म शरीरधारी होकर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव इस मंत्र में वाच्य और वाचक रूप से भी स्थित हैं। वाच्य भगवान सदाशिव हैं और वाचक मंत्र है। भगवान सदाशिव अनादि और सर्वज्ञ हैं। यही संसार आदि के रचयिता हैं। यही जगत के दोषों को दूर करने वाले हैं। इनके बिना जगत में अंधेरा ही अंधेरा है। यही चेतन है, प्राकृतिक और पुरुष अचेतन और अज्ञ हैं। रोगों के दूर करने की औषधि हैं। जिस प्रकार वैद्य ही रोग के निवारण के लिए औषधि देकर मनुष्य को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ सदाशिव भी भक्तों को मंत्र रूपी औषधि देकर उन्हें प्रसन्न रखते हैं। मंत्र का चमत्कार तभी प्राप्त होता है जब भक्त एकाग्रचित्त होकर उसका जाप करता है। संपूर्ण शिव का ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व इसी षडाक्षर मंत्र के भाष्य बन रहे हैं। अन्य बहुत से शास्त्रों की उस पुरुष को कोई भी आवश्यकता नहीं है जिसने ओम नमः शिवाय मंत्र को हृदय गमन कर लिया है। 13वां अध्याय। श्री पार्वती जी ने भगवान सदाशिव से कहा, हे प्राणनाथ, समस्त युगों में कलयुग बड़ा ही दूषित युग है। इसके आने से चहुं और पाप का अंधकार फैल जाता है। प्रजा धर्म से विमुख हो जाती है। वेदों और शास्त्रों की मर्यादा भी जाती रहती है। गुरु और शिष्य का व्यवहार भी नष्ट सा हो जाता है। ऐसा हो जाने पर आपके भक्तों की गति क्या होगी, यह मैं जानना चाहती हूँ।
भगवान सदाशिव ने कहा, हे देवी सुनो, तुम्हें संभवतः मालूम नहीं कि कलयुग में मेरा पंचाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है। उसी के जप से कलयुगी मनुष्यों का उद्धार होता है। कैसा ही पापी तथा कपटी मनुष्य क्यों ना हो, केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भव सागर से तर जाते हैं। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? जब मनुष्य पाप करता है तो उसे अवश्य में नरक भोगना होगा। फिर आपका यह मंत्र उस पतित का भला इस प्रकार उद्धार कर देगा। भगवान सदाशिव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा कहना सत्य है। वह इसलिए कि तुम इस रहस्य से अज्ञात हो और इस रहस्य को मैंने गुप्त रख छोड़ा है। सुनो, महापापी भी यदि पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्रों द्वारा मेरा पूजन करता है तो भी उसे नरक में जाना पड़ता है। पानी और पवन के आहार से अपने शरीर को निर्बल करने वाले तपस्वियों तथा अन्य प्रकार के व्रत करने वालों को मेरा लोक प्राप्त नहीं होता। पंचाक्षर मंत्र में बड़ा चमत्कार है। यदि भक्ति द्वारा मनुष्य केवल एक बार ही इस पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेता है तो उसको अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के सामने तप, व्रत और यज्ञ अपना कुछ भी मूल्य नहीं रखते। सभी भक्त इस मंत्र के अधिकारी हैं। हे कल्याणी, परले काल में केवल मैं ही रहता हूँ। समस्त वेद शास्त्र इस पंचाक्षरी मंत्र में लीन हो जाते हैं। मेरी शक्ति से इनका नाश नहीं होता। प्राकृतिक और पुरुष के भेद से मेरे द्वारा फिर सृष्टि चल पड़ी। भगवान विष्णु माया की देह धार कर शेष शैया पर जा सोए। तब उनकी नाभि से पंचमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह तीनों लोकों की रचना में असहाय थे। अतः उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने मुझसे 10 पुत्रों के देने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने 5 मुख धारण किए और उन पांचों मुखों से 5 अक्षर क्रम से कहे। श्री ब्रह्मा जी ने उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया। उसी मंत्र के प्रभाव से ऋषियों ने देव मानव सबकी सृष्टि रच ली। हे कल्याणी, अब मैं तुमको परम विद्या का स्वरूप बतलाता हूँ। इस मंत्र में प्रथम नमः रखिए, उसके बाद शिवाय रखिए, तब यह पंचाक्षरी मंत्र होता है। यह सब मंत्रों का बीज है, क्योंकि यह मेरे मुख से निकला है। हे देवी, मुझे में चित लगाकर क्रम अथवा अक्रम से भी इस मंत्र का जप करने वाला मुझे परम प्रिय है। कलयुग में केवल एक यही मंत्र तारने वाला है। क्रम से जपने वाले भक्त के लिए इसके जपने के नियम शास्त्रों में वर्णित हैं। अब मैं इस मंत्र के ग्रहण करने की विधि भी तुमको सुनाता हूँ। 14वां अध्याय। भगवान सदाशिव बोले, हे कल्याणी, वही जपन सफल समझा जाता है जो कि श्रद्धा, क्रिया, आज्ञा और दक्षिणा के द्वारा सिद्ध है। वह जप जो क्रिया से हीन हो, श्रद्धा से रहित हो, वह निष्फल है। मंत्र की दीक्षा लेने वाले शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य के पास जाकर उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करे। शरीर, मन, वाणी द्वारा उनका पूजन करे। यदि धनवान हो तो हाथी, घोड़े आदि उत्तम वस्तुएं भेंट करे। इन वस्तुओं को भेंट करने में किसी प्रकार का संकोच ना करना चाहिए। शिष्य की परीक्षा गुरु को 1 वर्ष तक करनी चाहिए। जब गुरु ये देखे कि शिष्य बिल्कुल पवित्र है तथा अभिमान रहित हो चुका है तो फिर उसे घृत से स्नान करावे, जल में पवित्र औषधियां मिलाकर स्नान करावे। स्नान के बाद ब्राह्मण पुण्य हवनाचक और शांति पाठ करें। शिष्य श्रद्धा के साथ गुरु पूजन करें। गुरु पुण्य स्थान में जाकर विधि पूर्वक मेरे ज्ञान का उपदेश करे। शिष्य आरु पर्यंत मंत्र का जप करता रहे, इससे उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। शब्द और अर्थ का विचार करके जिस मंत्र का जाप किया जाता है वह मानस जप उत्तम है, और वह जप जिसमें की जुबान हिलती रहे, धीरे से बोला जाए जिससे कि दूसरे सुन ना पाए, वह उपांशु मध्यम जप कहलाता है। जो मंत्र प्राणायाम के साथ जपा जाता है वैसा गर्भ जप कहलाता है। जो बिना प्राणायाम के जपा जाता है वह आगर्भ जप कहलाता है। इन 5 विधियों में से केवल एक विधि अपनानी चाहिए। जप सदा सदैव देवालय, गौशाले, तीर्थ स्थान और सूर्य आदि के सन्मुख बैठकर करना चाहिए। जप वशीकरण के में पूर्व मुख, घात करने में दक्षिण मुख, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम मुख तथा शांति पाने के लिए उत्तर मुख होकर करना चाहिए।
यदि जप के समय श्वान या चंडाल दिखाई दे जाए तो तुरंत आचमन कर लें। जपी के लिए सदाचार रखना परम धर्म है। जो जपी आचार की रक्षा नहीं करते वह निंदनीय है। हे प्रिय, यह पंचाक्षरी मंत्र पतित से भी पतित का उद्धार करने वाला है, किंतु अधिकारी के बिना जैसे नास्तिक, द्वेषी और ईर्ष्यालु के सामने नहीं कहना चाहिए। अधिक क्या कहूँ, नमः शिवाय सर्वोत्तम मंत्र है। केवल इस एक मंत्र की सिद्धि से सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने कहा, हे उपमन्यु जी, आपने पंचाक्षरी का महात्म्य व प्रयोग सुना। अब मैं आपसे शिव संस्कार सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु जी बोले, अच्छा, मैं भगवान सदाशिव द्वारा कहे गए संस्कार आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। 6 मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते हैं। जिससे ज्ञान की प्राप्ति और पाश बंधन से मुक्त हो वह संस्कार दीक्षा कहलाती है। यह दीक्षा 3 प्रकार की होती है, शांभवी, शक्ति और मांत्री। शांभवी दीक्षा गुरु दर्शन से, गुरु के चरण स्पर्श तथा संभाषण आदि से पाप विनाशनी होती है। यह शांभवी दीक्षा भी 2 प्रकार की है, तीव्रा और अत्यंत तीव्रा, तथा जिसके द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र आनंद की प्राप्ति हो वह अत्यंत तीव्र दीक्षा है। गुरुदेव शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे जो ज्ञान प्रदान करते हैं वह शक्ति दीक्षा है। कुंडल मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाती है वह मंत्री दीक्षा है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की परीक्षा करके ही उसे दीक्षा दे। शिष्य भी गुरु के सहयोग में रहकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे और इस प्रकार अपने गुरु का गौरव बढ़ाने की चेष्टा करे। भगवान सदाशिव ही गुरु हैं और गुरु भगवान सदाशिव हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं समझनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कभी भूल कर भी गुरु के सामने आसन पर ना बैठे। शिष्य के लिए गुरु के विरुद्ध बोलना भी महापाप है। ऐसा करने वाला रौरव नरक में जाता है। गुरु यदि तत्व ज्ञाता है और शिष्य भक्त है तो शिष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु ब्राह्मण शिष्य को 1 वर्ष तक, क्षत्रिय शिष्य को 2 वर्षों तक, वैश्य शिष्य को 3 वर्षों तक अपने घर में रखकर उनका परीक्षण करे। जिन शिष्यों को गुरु फटकारे या जिनको ताड़ा जाए और वह मौन धार कर सब कुछ सहन कर जाएं और दुख का अनुभव ना करें, वही शिष्य सतपात्र एवं दीक्षा के योग्य है। स्त्रियों को शिव संस्कार ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। वह केवल पति की आज्ञा से ही शिव पूजन कर सकती हैं। विधवा स्त्री अपने पुत्र, देवर अथवा जेठ की आज्ञा पाकर ही शिव पूजन कर सकती हैं। कन्या को अपने पिता की आज्ञा पाकर ही शिव संस्कार ग्रहण करना चाहिए। 16वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, गुरु को शिष्य को दीक्षा देने से पूर्व मंडप की भूमि की परीक्षा करनी चाहिए। उत्तम भूमि पर मंडप तथा वेदी की रचना करनी चाहिए। वेदी के ठीक बीचों बीच मंडप होना चाहिए। 8 दिशाओं में विशाल कुंड बनाने चाहिए। एक बड़ा कुंड पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। यह प्रधान कुंड है। यदि 8 कुंड ना बना सके तो फिर अत्यंत सुंदर एक ही कुंड बना लेना चाहिए। मंडप को चंदोवा, ध्वजा, पताका, पुष्प मालाओं से सुसज्जित करना चाहिए। शिष्य की आर्थिक दशा यदि अच्छी हो तो उसे चाहिए कि सोने, चांदी, तांबे व पीतल से बनाकर वहां स्थापित करें। फिर श्रद्धा के साथ भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही स्थापित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आचार्य को शिष्य के हित के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दीक्षा लेने के समय शिष्य को व्रत रखना चाहिए। गुरु को चाहिए कि वह उसे प्रधान द्वार से मंडप के अंदर ले आए। उसके बाद उसे कुशासन पर बिठाकर और भगवान सदाशिव का ध्यान व पूजन करवाकर पंचाक्षरी विद्या का उपदेश उसे देवें। शिष्य को चाहिए कि वह गुरुदेव के प्रदान किए हुए मंत्र को 5 बार जपे। उसको मंत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए। शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह
भगवान सदाशिव की पूजा करने के पश्चात ही भोजन करे। इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजन करने वाला शिष्य समय समय पर गुरुदेव की आज्ञा पालने का अधिकार पा लेता है। इसके बाद गुरुदेव कर न्यास आदि करके हाथ में भस्म लेकर शिष्य को देवें, अभिमंत्रित रुद्राक्ष भी देवें, भगवान सदाशिव की मूर्ति भी देवें, हवन पूजन ध्यान आदि साधन उसे समझा देवें। शिष्य को चाहिए कि वह गुरुदेव से यह सब वस्तुएं आदर के साथ ग्रहण करें। 17वां अध्याय। उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, गुरुदेव शिष्य की योग्यता देखकर उसे 6 मार्ग बतलाए जिससे कि वह सब बंधनों से मुक्त हो जावे। यह 6 मार्ग हैं कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र। यह षड्धव कहलाते हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, अतीत, यह 5 कला ध्वा है। शिव तत्व से लेकर भूमि तक को तत्वाध्या कहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध 2 भेद तत्वाध्या 26 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवना अध्वा कहलाता है। यह 8 प्रकार का है। रुद्र रूप वर्ण 50 के होने से वर्णाध्वा कहलाता है। पदवाध्वा अगणित भेदों वाला है। उसके अनंत भेद हैं। समस्त उपमंत्रों से व्याप्त को मंत्रध्वा कहते हैं। भगवान सदाशिव तत्वों के नायक हैं। उनके तत्वों की गणना असंख्य है और पंचाक्षर मंत्र सब मंत्रों का नायक है। शिष्य को सब प्रथम मार्ग स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसका अध्वा विशोधन करना चाहिए। ऊपर कहे गए मंडप में 2 हाथ का कलश मंडप भी बनाना चाहिए। फिर गुरु तथा शिष्य को स्नान करके मंडप में प्रवेश होना चाहिए और भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर उसमें 2 सेर भगवान सदाशिव को समर्पण करे और शेष 2 सेर हवन के लिए रख लेनी चाहिए। मंडप के समीप 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए। उनके ऊपर नमः शिवाय 5 अक्षर क्रम से लिख देने चाहिए। ईशान, पुरुष, अघोर, अधोजात और वामदेव, इन नामों से प्रत्येक कलश का पूजन करना चाहिए। हवन, तर्पण तथा पूर्ण आहुति, यह सब विधियां क्रम से करनी चाहिए। खीर का बचा हुआ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण बालिका के कते हुए धागे को शिष्य के हाथ में बांधना चाहिए। शिष्य को रात को बिना भोजन किए ही सो जाना चाहिए। फिर उसको रात को जो स्वप्न दिखाई दे वह उसे गुरु को सुना देना चाहिए। 18वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, पहले शिष्य स्नान आदि सभी नित्य कर्म पूरे करके भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए उनको हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करें और गुरु उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उससे भूमि पर पुष्प फेंकवाएं और शिष्य भूमि पर गिरते हुए फूलों के नाम बोलता जाए। फिर मंडप में आकर निर्माल्य स्वीकार करे, ईशान देव का पूजन करे, हवन करे। यदि उसने रात को कोई दुहे स्वप्न देखा हो तो उसकी शांति के लिए अग्निकुंड में 50 या 100 आहुतियां देवे। फिर बागेश्वरी और वागेश्वरी का साविधि पूजन करें। उस समय बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडप में देव पूजन करें। बाद में वागेश्वरी में आप अपने आप को निर्विष्ट कर देवें। गुरु को चाहिए कि मंत्रों द्वारा शिष्य को शुद्ध कर देवें और उसके द्वारा पूर्ण आहुति डलवाएं। उसके पश्चात शिष्य ब्राह्मण पूजन करें और फिर 3 आहुतियां डालकर भगवान सदाशिव का सिमरन करें। उसके बाद नील, रुद्र, बागेश्वरी, तेजस्वनी, शिव शक्ति का चिंतन करें। अब गुरु शिष्य को सामने बिठाकर शुद्ध की हुई कैंची के साथ शिष्य की सूत्र सहित शिखा छेदन कर डाले। उसे गोबर में स्थापित करके अग्नि में हवन कर दें। फिर मंडल में विराजमान भगवान सदाशिव तथा पार्वती जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे भगवान और माँ भगवती, आप दोनों की कृपा से ही परम 6 मार्गों का शोधन हुआ है।
फिर नाड़ियों के साथ साथ पंचभूतों की शुद्धि करें और अग्नि में 3 आहुतियां देवें। अणिमा आदि गुणों का निरूपण करें। उसके बाद गुरु शिष्य से कहलवाए कि मैंने भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती जी की जो पूजा की है उससे वह दोनों प्रसन्न हो और अभिष्ट कार्य को सफल करें। फिर गुरु शिष्य के साथ भूमि माता को प्रणाम करके सब देवताओं का विसर्जन कर दें। 19वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब हम मंत्र साधने का प्रकार निरूपण करते हैं। मंडप के मध्य में शिव पूजन करके कलश स्थापना करें, हवन करें, फिर सिर खोलते हुए शिष्य को मंडप में बिठा देवें। उसके बाद 100 आहुतियों का हवन करें, पुष्प मिले हुए जल से अभिषेक करें, फिर शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तदंतर शिष्य को साधन की रीति बतलावें। इस प्रकार शिष्य साधन उपदेश को ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र साधे। यह साधन आराधना पूर्ण हो जाए तब सुंदर स्वादिष्ट खीर निवेदन करें, प्रणाम करें, फिर 1 करोड़ अथवा आधा करोड़ जपन करें। इतना भी ना हो सके तो 20 अथवा 10 लाख जप अवश्य करें। इसके बाद नमक के बिना भोजन अथवा खीर का पूजन करें। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार मंत्र साधने वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। 20वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, शिष्य जब इस प्रकार मंत्र साध चुके तो फिर पशुपति व्रत धारण करें, फिर उसे गुरुदेव योग्य समझते और उसका अभिषेक करें। पहले कई विधान से शिव पूजन करें। शिष्य को अभिषेक करने के लिए आसन पर बिठा दें। 5 कलाओं से परिपूर्ण कलश शिवजी के लिए स्थापित करें और उनका पूजन करें। तब मध्य में कलश का जल लेकर शिष्य का अभिषेक करें। फिर भगवान शंकर जी को वस्त्र अलंकारों से सुशोभित करके शिव मंडल में आराधना करें। फिर 100 आहुतियों से हवन करके पूर्ण आहुति देवें। शिष्य को भी साथ साथ समझाते जाएं। फिर मंडल से शिव जी को उठा लें। शिव घट तथा अग्नि का पूजन करें। शिव जी के सदस्य भी पूजें। अध्यवशोधन की भांति सभी क्रियाएं करें। इस प्रकार शिव शास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझकर संस्कार का निरूपण करते हैं। 21वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्म करता पुरुषों के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब कृपा करके यही निरूपण करें। उपमन्यु जी बोले, सुनिए, जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगे तभी उठ बैठ जाना चाहिए। उस समय शिव पार्वती का ध्यान करें और अपने दैनिक कार्य का विचार कर लें। फिर अरुणोदय होते होते घर से बाहर निकल जाएं। जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो ऐसे स्थान पर जाकर विधि के साथ शौच आदि करके दंतन करें। फिर आचमन आदि करके नदी तालाब आदि अथवा घर पर आकर स्नान करें। नए शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारी, तपस्वी इन जनों को दातुन तथा सुगंधित वस्त्रों से नहाना उचित नहीं। फिर जल मध्य में 3 मंडलों की कल्पना करके यथाशक्ति शिव मंत्र जपे। फिर घुटनों से पृथ्वी पर बैठकर प्रणाम करके अर्ध पात्र माथे पर चढ़ाकर शिव जी शंकर जी को अर्घ देवे अथवा मूल मंत्र द्वारा कुशा मिले जल से अर्घ दे। उसके बाद पहली विधि से भस्म धारे, मस्तक, दोनों भुजाओं और छाती पर त्रिपुंड लगावें। इस प्रकार रुद्राक्ष भी मस्तक, कंठ, कान एवं हाथों में धार लें। फिर ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पीत, रंगीन नूतन वस्त्र धारण करावें। इस प्रकार सभी कार्य करके पूजन स्नान पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर शंकर जी का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके नकुल शतक तक। फिर शिष्य गुरु को प्रणाम करे। शंकर जी को प्रणाम करके नाम अष्टक पढ़े। ओम नमः शिवाय।